हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे। तो कल हमने किए थे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 कर लिए थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। तो देखो सभी, ध्यान दो सभी बोर्ड पर। तो पॉइंट नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो मीना है, नाम की लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची को बोला कि 50 और 100 के नोट ही देना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई है, तो खजांची को बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट ही देना। तो खजांची ने उसको कुल 25 नोट दिए। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो सबसे पहले तो आपको बताइए क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ले भाई, ये लो x मान लिया। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जितनी हम मानेंगे उतनी हो जाएगी, है ना। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आपके सामने है भाई y, कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। और ये बोल क्या रहा है कि कुल नोट जो थे 25 नोट थे, यानी कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या अगर आप योग करोगे तो टोटल उसके पास 25 नोट थे। कितने थे, 25 नोट। यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। भाई x क्या है, तो x तो यही है कि भाई 50 रुपए के नोटों की संख्या, और y क्या है, तो y है 100 रुपए के नोटों की संख्या। और ये बोल रहा है कि कुल नोट जो थे वो 25 थे, और 25 थे इसका मतलब 50 और 100 के नोट ही थे, और टोटल 25 थे। तो इसका मतलब x और y का योग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसने निकाले टोटल 2000 रुपये, कितने निकाले, 2000 रुपये निकाले, और 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो मैं x को 50 से गुणा करूंगा तो 50 रुपये के जो नोटों की जो कुल वैल्यू थी वो आ जाएगी, और 100 को गुणा करूंगा मैं y से, जो कि 100 रुपये के नोटों की संख्या थी, तो उनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। जैसे भाई मान लो आप, मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो उसी प्रकार 100 रुपये के y नोट है और 50 रुपये के x नोट है, इन दोनों का जो योग हो रहा है, मूल्य का योग, वो 2000 हो रहा है, क्योंकि वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई है। तो इससे आपको मिल जाएगा एक समीकरण नंबर 2। जैसे आप मान लो कि 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य जो आ जाएगा वो 50x हो जाएगा, प्लस 100 रुपये के मूल्य जो नोटों का कुल मूल्य हो जाएगा वो आएगा आपके 100y। और इन दोनों का अगर टोटल मूल्य ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2000 रुपये आ जाएगा। तो वो आप यहाँ लिख दोगे 2000 रुपये, जो कि आपको मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। और अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं तो सरल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप 50 को कॉमन लोगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ से भी आपके 50 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ले लो 50 को कॉमन, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया आपके 2y, और यहाँ पे आपको दे रखा है 2000 रुपये। तो 50 को मैं इस तरफ भाग में भेज दूंगा तो ये 50 इसके भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको कर दो फिर साफ, ये यहाँ से भाग में आ गए। ठीक है, भाग में आने के बाद 1 0 से 1 0 कट हो गया, और 5 का भाग 20 में कितनी बार गया भाई, 4 बार गया। यानी कि x प्लस 2y का जो मान आपको मिलेगा वो मिलेगा 40, जो कि होगी आपकी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 होने वाली है। और अब आपको 2 समीकरण मिल चुकी है, रैखिक समीकरण युग्म मिल चुका है। तो अब आपको पता ही आगे क्या करना है, क्या करोगे, विलोपन विधि लगाओगे भाई, और क्या करोगे, है ना। तो लगाओ फिर विलोपन विधि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में। तो विलोपन विधि लगाने से पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि भाई इनके कोई अचर जो चर है
वो उनके गुणांक समान है या नहीं है, उसके चिन्ह बराबर है या विपरीत है। तो सबसे पहले देखो गुणांक बराबर है, तो यहाँ भी x गुणांक, यहाँ भी x गुणांक, यानी कि x के जो गुणांक है वो बराबर है, लेकिन y के गुणांक बराबर नहीं है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें सिर्फ 1 के गुणांक बराबर होने चाहिए ताकि हम उसको हटा सके। तो समीकरण 1 में भी x के गुणांक 1, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1। तो आप ऐसा करो कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाओगे, क्योंकि इनके चिन्ह जो बराबर है और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2y में से मैं घटा रहा हूँ क्या, समीकरण नंबर 1 को घटा रहा हूँ भाई, x प्लस y को घटा रहा हूँ, और इस तरफ आपको मिलेगा 40 में से आप 25 को घटा रहे हो, ठीक है। बाएं भाग में से बायां भाग घटेगा और दाएं भाग में से दायां भाग घटेगा। तो अब आप क्या करोगे, माइनस जो कोष्टक के बाहर है उसको अंदर दोनों संख्याओं से गुणा कर दोगे, दोनों माइनस की हो जाएगी, और 40 में से 25 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे भाई, 15 बच गए पीछे। और ये माइनस का x इस प्लस के x को कैंसिल कर देगा, और प्लस के 2y है और आपके पास माइनस का 1y है, तो प्लस के 2y में से 1y को घटा लोगे तो पीछे कितने बचने वाले हैं, 1y बचेगा, यानी कि y का मान आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 15। यानी कि भाई आपने किसको माना, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 15 नोट थे भाई 100 रुपए के, ठीक है। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, जिससे आपको गणना सरल हो उसमें रख लो और आपको मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख लो भाई, समीकरण 1 में रखने पर क्या रखने पर भाई, y का मान रखने पर, तो रख लो फिर y का मान रख दिया 15 और सामने आपको दिए हुए 25। 15 को मैं समीकरण के उस तरफ भेजूंगा क्योंकि इस तरफ है वो प्लस का, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, यानी कि x बराबर आपको मिलेगा 25 माइनस 15, जो कि आपको मिलने वाले हैं 10। यानी कि 50 रुपए के जो नोट थे वो 10 थे और 100 रुपए के नोट थे वो थे 15। तो अब आप इसकी जांच भी कर सकते हो, देखो कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि आप 50 रुपए के नोट कितने, 10 थे, तो 10 नोटों से कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 500 रुपए हो गए, और 100 रुपए के कितने नोट थे, 15, तो 100 के 15 यानी कि 1500। तो 500 प्लस 1500 कितने हो रहे हैं भाई, 2000 हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी और 25 नोट दिए थे, उसमें से 10 नोट तो आपके 50 रुपए के थे और 15 नोट जो थे वो थे आपके 100 रुपए के थे, ठीक है ना। इस प्रकार ये आप आराम से विलोपन विधि की सहायता से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि पॉइंट नंबर 5 की ओर। चलो अब आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक कोई पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए थे, 7 दिन तक रखी किताब को और 27 रुपए किराया दिया था, ठीक है। और सुशी ने ये पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक पुस्तकालय है कोई जहाँ पे प्रथम 3 दिन का तो किराया है वो नियत है, प्रथम 3 दिन रखोगे तो वो फिक्स किराया है, ठीक है, इतने लगने वाला है। उसके बाद आप जितने दिनों में रखोगे उसके पर डे के अकॉर्डिंग अतिरिक्त किराया लगता है कि पर डे के 10 रुपए है, 20 रुपए जो भी है उसके अकॉर्डिंग अतिरिक्त किराया लगता है। तो अब ये पूछ रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी, 1 वीक किताब रखी थी, तो उसने पुस्तकालय को 27 रुपए किराए के रूप में दिए थे, ठीक है। और सुशी ने ये किताब 5 दिन तक रखी थी और उसने 21 रुपए अदा किए थे। तो ये पूछ रहा है कि बताओ उस पुस्तकालय का नियत किराया कितना था और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, मानना होता है। तो मान लो भाई पहले माना कि नियत किराया, माना कि नियत जो किराया है वो आपके x रुपए
तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा भाई? तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लो आप ₹y, ठीक है ना। तो नियत किराया हो गया X रुपए और अतिरिक्त दिन का किराया हो गया Y रुपए। तो सबसे पहले ये बताओ, अतिरिक्त नियत किराया जो है वो 3 दिन तक का है, और सरिता ने किताब रखी थी कितने दिन? 7 दिन तक रखी थी। यानी कि 3 दिन का किराया जो नियत किराया वो तो ये हो गया X, ये लगा नियत किराया तो भाई ये 3 दिन का, तो और 3 दिन का ये किराया हो गया 3 + 4, यानी कि 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, और 4 दिन जो उसने रखे थे उसके जो पर डे के अकॉर्डिंग जो किराया लगने वाला है वो लग जाएगा। यानी कि एक दिन का किराया अगर Y रुपए है तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा भाई? 4 भाई, क्योंकि उसने 7 दिन रखे थे इसलिए हमने 3 + 4, 4 दिन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। 3 दिन का तो नियत हो गया और 4 दिन उसके ऊपर अतिरिक्त हो गए, और उसने कितने रुपए अदा कर दिए? 27 रुपए दे दिए। तो ये लो भाई, 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, दोनों का योग करेंगे तो आपको मिलेगा कितने रुपए? 27 रुपए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 7 दिनों का जो किराया भुगतान किया है वो 27 रुपए दिए, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखो, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी थी, तो 5 दिन, इसका मतलब 3 दिन तो नियत हो गए और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी थी। तो 3 दिन नियत का किराया कितना हो जाएगा? X रुपए, प्लस 2 दिन रखी थी तो 1 दिन का Y रुपए है, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे? 2Y, और उसने कितने रुपए अदा किए? तो 21 रुपए अदा किए। ये आपके आ जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब आपको देखो, इसमें आपको मिल चुका है रैखिक समीकरण युग्म, तो अब आपको क्या करना है? बस एक ही चीज तो करनी है, अब विलोपन विधि लगाओ, x का मान ज्ञात करो, x का मान भाई समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, और y का मान ज्ञात करो। इस प्रकार आपको ये मिल जाएगा फिर आराम से, है ना। तो चलो इसको फिर सोल्व करते हैं। तो लगाते हैं इसके ऊपर विलोपन विधि, और विलोपन विधि लगाने के लिए आपको पता ही है एक चर का गुणांक है वो बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बराबर करो, फिर गुणा करो, भाग करो, कैसे भी करो, लेकिन बराबर करो, ठीक है। अब इसमें दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है x, यानी कि बराबर करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। अब देखना है कि आपको घटाना है या जोड़ना है। तो देखो, इसके चिन्ह भी प्लस का, इसका चिन्ह भी प्लस का, तो समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समान चिन्ह है तो भाई घटा दो इसमें आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो आप, x + 4y, बाएं भाग में से बायां भाग घटेगा और दाएं भाग में से दायां भाग घटने वाला है। तो माइनस है वो कोष्टक के बाहर है, तो इसको अंदर वाली दोनों संख्याओं से कर दो गुणा, तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, और 27 में से 21 को अगर घटाओगे तो पीछे आपको मिलेंगे 6, और माइनस के x से प्लस का x क्या हो जाएगा? कैंसिल, और माइनस का 2y प्लस के 4y, तो प्लस के कितने बच जाएंगे भाई? 2y बच जाएंगे, बराबर आपके 6 है, और y के गुणा में आपको दे रखे हैं 2, उसको मैं भेजूंगा 6 के भाग में, तो 6 के भाग में भेजने पर आपको y का मान कितना मिल जाएगा? तो y का मान आपको मिलेगा भाई 3, ठीक है। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 3 रुपए है, ठीक है भाई। किताब कितनी सस्ती है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? केवल 3 रुपए है। और अब y का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो x + 2 गुणा y यानी कि 3 रखो, बराबर आपको दे रखा 21, ठीक है। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, बराबर दे रखा 21। 6 इस तरफ प्लस का है तो मैं समीकरण के दूसरी ओर भेज दूंगा, तो हो जाएगा आपके माइनस का 21 - 6। 21 में से 6 जाएगा
तो पीछे कितने बचेंगे भाई, जल्दी बताओ कितने बचने वाले हैं? 15 बचेंगे। ये लिख दो 15, यानी कि नियत जो किराया है वो आपके 15 रुपए रहने वाले हैं। तो अब देख लो भाई, सबसे पहले अगर आपको ये जांच करनी है कि नहीं ये सही है या गलत है, तो इसमें रख दो मान। तो नियत किराया हो गया पहले 3 दिन का 15 रुपये, और उसने 4 दिन किताब रखी सरिता ने, तो 4 दिन इंटू 4, एक दिन कितना रुपए, एक दिन का 3 रुपये, तो 3 से गुणा कर दो। तो 15 प्लस 4 तेरी 12, तो 12 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 27, और उसने 27 रुपये दिए थे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त दिन का किराया है वो 3 रुपये, और नियत किराया जो है वो आपको मिलने वाला है 15 रुपये। कितने मिलने वाले हैं? 15 रुपये। ठीक है भाई। इस प्रकार आपके ये प्रश्नावली नंबर 13 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही किए हैं। तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली नंबर 13 होती है आज यहीं पे कंप्लीट। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, और कल हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।